नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम केजरीवाल को मिली सुप्रीम राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, 1 जून तक बाहर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। पीएम मोदी के नकली संतान टिप्पणी पर घमासान, संजय राउत का नरेंद्र मोदी को करारा जवाब, कहा ये महाराष्ट्र का अपमान, राज्य के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का तंज, कहा पीएम मोदी के हनुमान चिराग पासवान आरक्षण और आरएसएस के इतिहास के बारे में नहीं जानते। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान, देश की जनता ने भाजपा को नकार दिया, चौथे चरण के बाद बहुमत प्राप्त कर लेगी कांग्रेस। संजय राउत ने संजय निरुपम के बयान पर किया पलटवार, कहा एकनाथ शिंदे और उनके 40 लोगों को पूरा देश गद्दार कहता है और उनके ऊपर थूकता है। लोकसभा चुनाव के बीच मार्च में ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है और 2 जून को सरेंडर करने के लिए कहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां देश का सियासी पारा हाई चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत से भाजपा खेमे में खलबली मच गई है। आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने जुलाई तक जमानत दिए जाने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि केजरीवाल को 1.5 साल तक गिरफ्तार नहीं किया गया, ऐसे में 21 दिनों की जमानत से कुछ नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल को पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता था। आपको बता दें कि कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना पड़ेगा। हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए और उन्हें मार्च में गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी पहले या बाद में हो सकती थी। पीएम मोदी के नकली संतान टिप्पणी पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने नरेंद्र मोदी को करारा जवाब देते हुए कहा कि ये महाराष्ट्र का अपमान है और राज्य के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने उद्धव ठाकरे पर नकली संतान टिप्पणी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान गलत है, महाराष्ट्र का अपमान है और राज्य के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। संजय राउत ने अपना हमला जारी रखते हुए कहा कि पीएम मोदी महाराष्ट्र की एकता और विविधता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे की नकली संतान कहा जाता है तो ये महाराष्ट्र का अपमान है। बाला साहब ठाकरे और उनकी पत्नी भगवान तुल्य माता पिता थे। पूरा महाराष्ट्र उनकी पूजा करता है। शायद मोदी जी ये भूल गए हैं। लगता है मोदी जी के दिमाग में कुछ गड़बड़ है। अगर कोई इस तरह से बाबा साहब ठाकरे और मीनाताई ठाकरे का अपमान करेगा तो महाराष्ट्र इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत जोरों पर है और इसी क्रम में तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि चिराग पासवान को आरक्षण और आरएसएस के इतिहास की जानकारी नहीं है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 10 मई को आरक्षण पर अपने बयानों को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि उन्हें आरक्षण या आरएसएस के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है। चिराग पासवान कहते हैं कि अमीर दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। पीएम मोदी ने चिराग पासवान के साथ क्या किया? उन्होंने चिराग के पिता की मूर्ति तोड़ दी, उनका घर खाली करा दिया, उनकी पार्टी तोड़ दी, चाचा भतीजे के बीच झगड़ा करा दिया। फिर भी चिराग पासवान पीएम मोदी के हनुमान बन गए हैं। चिराग पासवान को आरक्षण या आरएसएस के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं और उन्हें थोड़ा सीखना चाहिए और ये सब वो अपने पिता रामविलास के भाषणों से सीख सकते हैं। रामविलास ने केंद्रीय मंत्रिमंडल को इस्तीफा दे दिया था और कई बार वो बीजेपी को दंगाई कह चुके हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तीखे आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि देश की जनता ने भाजपा को नकार दिया है और भाजपा की हार तय है। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत जोरों पर है। इस कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि देश की जनता ने भाजपा को नकार दिया है। हम लोग अभी 3 चरण के चुनाव के उपरांत बहुमत के नजदीक पहुँच गए हैं। चौथे चरण के बाद वो बहुमत का आंकड़ा पार कर लेंगे। वहीं प्रमोद तिवारी ने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है, जो उनकी लोकप्रियता को प्रदर्शित करती है, जबकि मोदी जी और अमित शाह की रैलियों में बहुत कम तादाद में लोग जा रहे हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की सत्ता में रोजगार कितनों को मिला है और महंगाई रुकी है या नहीं, इसका जवाब नरेंद्र मोदी को देना चाहिए। कांग्रेस नेता उदित राज ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सैम पित्रोदा इस्तीफा दे चुके हैं। इस्तीफे के साथ उनके बयान की कोई अहमियत नहीं रहती। वहीं मणिशंकर अय्यर की कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, इसलिए जो वो कहते हैं वो उनका व्यक्तिगत बयान है। कांग्रेस का ऐसा कोई मत नहीं है।
वहीं महिलाओं को 1 लाख रुपए दिए जाने पर कहा कि कई बार लाइट मोड में आदमी बोलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर सवाल भी नहीं बनना चाहिए। सवाल ये बनना चाहिए कि लोगों को रोजगार मिला या नहीं, महंगाई रुकी या नहीं। वहीं हिमंत विश्वा शर्मा के दिए गए बयान पर उदित राज ने कहा कि उनको 400 सीटें चाहिए, जिससे कि वो संविधान को बदल सके और लोकतंत्र को खत्म कर सके। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत जोरों पर है, वहीं नेताओं के बयान हवा में काफी तेजी से तैर रहे हैं। जयराम रमेश ने दावा करते हुए कहा कि हमने जो 2004 में देखा था वही 2024 में दोहराया जा रहा है। देश में चल रहे चुनावी मौसम में नेताओं के बयान हवा में काफी तेजी से तैर रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। एक दूसरे पर सियासी हमले भी लगातार हो रहे हैं। इस बीच अब कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने एक बार फिर इंडिया गठबंधन की जीत का दावा करते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। जयराम रमेश ने कहा कि पिछले चरण के मतदान के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि भाजपा दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ होने वाली है। अब 3 चरणों के चुनाव के बाद हम कह सकते हैं कि हमने जो 2004 में देखा था वही 2024 में दोहराया जा रहा है। इंडिया गठबंधन को स्पष्ट और ठोस बहुमत मिलने जा रहा है एवं प्रधानमंत्री निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं। लोकसभा चुनाव के बीच 3 निर्दलीय विधायकों द्वारा भाजपा सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद दुष्यंत ने भी हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को पत्र लिखकर कहा कि नायब सिंह सैनी सरकार के पास अब बहुमत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने तत्काल फ्लोर टेस्ट कराने की मांग रखी। हरियाणा कांग्रेस शुक्रवार को 3 निर्दलीय विधायकों द्वारा भाजपा सरकार से समर्थन वापस लेने के मद्देनजर राज्य के राज्यपाल से मिलने वाली थी। इसके लिए गुरुवार को ही राज्यपाल से इस समय की मांग की थी। आपको बता दें कि राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसकी जानकारी देते हुए डिमांड की थी कि सरकार को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी ओर जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला भी राज्य सरकार को गिराने के लिए लगातार दम भर रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस को ललकार भी रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बिना नाम लिए टारगेट किया और यहां तक कह दिया कि अगर अब भी कांग्रेस हरियाणा की सैनी सरकार को गिराने के लिए आगे नहीं आती है तो इसका मतलब है कि वो जांच एजेंसियों के डर के साए में है। अखिलेश यादव लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है और बीजेपी सरकार पर झूठ बोलने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। इंडिया ब्लॉक की एक संयुक्त रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डबल इंजन सरकार का मजाक उड़ाया, इसे खतरा करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों ने पिछले 10 साल में और लखनऊ की सरकार ने पिछले 7 साल में झूठ बोलकर झूठे वादे करके लोगों को गुमराह किया है। भारतीय गठबंधन और समाजवादी पार्टी मिलकर उसे सबक सिखाएंगी। जो लोग संविधान के पीछे हैं, जो खुद को डबल इंजन की सरकार कहते हैं, उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हैं। उनका एक इंजन गायब है और जिस इंजन के लिए वो वोट मांग रहे हैं वो खटारा इंजन किसी भी होर्डिंग में नजर नहीं आ रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।